Hello, dear students. Welcome to my channel Pamar Maths classes. Today we study now chapters number 5 continuity and differentiability. में बेटा continuity and differentiability में एक्सरसाइज 5.2 जिसमें डेरिवेटिव ऑफ फार्मूले से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ फार्मूले के बारे में आपसे डिस्कस किया था। द फॉलोइंग टेबल्स, इस टेबल में जैसे कि अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फंक्शंस के डेरिवेशन दिए हैं। जैसे एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही आपके पास कोट का जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का आपका कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और आपका इसी तरह से अदर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शंस के भी रेशो जानते हैं डेरिवेशंस। द फॉलोइंग द रूल ऑफ द एस्टिब्लिशिंग द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक डेरिवेटिव्स। यदि कोई दो फंक्शन है और उनका सेपरेटली डेरिवेशन हो रहा है तो आप उन्हें सेपरेट करके उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्हें कर सकते हैं। दो फंक्शन का यदि एक साथ डेरिवेशन करना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड को ऐसे रहने देते हैं, प्लस आप फर्स्ट को ऐसे रहने देते हैं, सेकंड का डेरिवेशन कर लेते हैं। यदि दो फंक्शन डिवाइडेशन में है और आप उनको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड नीचे डिनोमिनेटर को ऐसे रहने देते हैं, माइनस न्यूमिनेटर को ऐसे रहने देते हैं। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका क्वांटेंट रूल एंड लेबनीज रूल, जो प्रोडक्ट रूल के बेसिस से भी आप इनको फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं हमारे लिए किसी भी नंबर की अप्रिशिएट दिखाने के लिए। तो इस एक्सरसाइजेज में आज हम स्टडी करेंगे इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस जिनको डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट द फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फर्स्ट पार्ट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, जब y इक्वल टू कितने हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो लेट मान लीजिए ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये इसका थीटा है। सबसे पहले किसी भी नंबर में जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। साइन एक्सिस में साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्सिस का हो गया कोस एक्स, एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ये तो सेम एज रहेगा कोस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर एन है और एन एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 और कॉन्स्टेंट का कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से कोस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो सेम है जैसे ही रहा, 2 में से 1 पावर लेस देन हो जाएगी तो 1, तो 2x रह जाएगा। तो 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये इसका क्या है, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। इसी का सेकंड पार्ट कोस ब्रैकेट साइन एक्स, ये आपको दिया हुआ है। सेकंड में जब y इक्वल टू कितने हैं, कोस ब्रैकेट साइन एक्स, तो इस बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं आप, तो डी वाई बाई डी एक्सिस, तो डी बाई डी एक्सिस कोस ब्रैकेट में साइन एक्सिस आ जाएगा। अब कोस एक फंक्शन है तो कोस का कितना आ जाएगा, माइनस के साइन, तो एक्सिस है साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्सिस आ गया। डी बाई डी एक्सिस किसका, इस एंगल का, एंगल क्या आपका साइन एक्स, तो साइन एक्सिस आ जाएगा। अब साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो माइनस साइन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जब कोस साइन माइनस एक्सिस कोई फंक्शन है तो और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उसका सबसे पहले किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का करते हैं, फिर उसका एंगल का आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपको एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। लेट वाई इक्वल टू साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन का क्या होता है कोस एक्स, एक्स कितना है ए एक्स प्लस बी, तो कोस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्सिस ये कितना है आपका ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का कर रहे हैं तो ए तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक्स का 1 और बी क्या है 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंटली, तो ए डॉट इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो ए कोस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्सिस हमें दिया हुआ है जिसको हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। इफ लेट y इक्वल टू, जब सेक ब्रैकेट 10 रूट एक्सिस दिया है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्सिस। जब डी वाई बाई डी एक्सिस करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स 10x,
तो सेक एक्स टेन एक्स एंगल कितना है टेन रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा सेक ब्रैकेट टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स अब किसका इस एंगल का, एंगल क्या है टेन रूट एक्स। अब ये तो एज इट इज़ रह जाएगा सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स डॉट टेन ब्रैकेट टेन रूट एक्स, इस टेन एक्सिस का टेन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब रूट एक्सिस का कर लो डी बाई डी एक्सिस, और रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप एक्स की पावर 1/2। अब जब एक्स की पावर 1/2 तो एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है एन एक्स की पावर n-1। जब इसे करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, क्यों, क्योंकि जब किसी भी नंबर में 1/2 करेंगे एक्स की पावर 1/2 -1 तो 1/2 में से माइनस लेस देन हो गया, तो माइनस के 1/2, और माइनस के 1/2 का मतलब कितना होता है नेगेटिव पावर को यदि पॉजिटिव में करना है तो 1 के अपोन में आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू में 1/2 रूट एक्स, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा फाइंड होके। तो सेक ब्रैकेट टेन रूट एक्स इंटू टेन ब्रैकेट टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अप इंटू 1/2 रूट एक्स की ये फॉर्मेशन आ जाएगी किसके लिए, सेक टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट।